सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे हम करने वाले हैं बरसाना धाम की परिक्रमा, जो कि 3 किलोमीटर की है। तो अभी हम खड़े हैं कटारा चौक पे, जहां से हम अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। ये है कटारा चौक और इसी को राधा रानी सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं। यहीं से हमारी बरसाना की परिक्रमा शुरू होती है। तो ये वाला मार्ग जाता है बरसाना की परिक्रमा के लिए। अगर आप राधा रानी के मंदिर के लिए जाना चाहते हो तो इस मार्ग से जा सकते हो। और कटारा चौक पे बिल्कुल सामने आपको श्री राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। तो कटारा चौक से ही हम अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। अभी आप जो दर्शन कर रहे हो ये है बरसाना का बाजार, और बाजार से ही परिक्रमा के दौरान आपको श्री राधा रानी मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। परिक्रमा में आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे हर जगह ऐसे एरो दिख जाएंगे, जिनके माध्यम से आप परिक्रमा में आगे जा सकते हो। परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा आगे आने पर आप आ जाओगे इस चौराहे पे, जहाँ से परिक्रमा के लिए 2 मार्ग जाते हैं। ये सामने वाला मार्ग जाता है साकरी खोर होके, और ये वाला मार्ग जाता है चित्रा सखी मंदिर होके, और इसी को बड़ी परिक्रमा भी कहा जाता है। और बिल्कुल सामने ये वाला मार्ग जाता है श्री राधा रानी जी के मंदिर पर, जहाँ से आप गाड़ी बाइक के माध्यम से ऊपर जा सकते हो। अभी हम इस परिक्रमा को साकरी खोर होके लगा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला मंदिर पड़ता है वो है शीतला माता का, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो आप इस स्थान पे दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो। अभी आप जो दर्शन कर रहे हो ये है बरसाना का परिक्रमा मार्ग, और बिल्कुल साइड में ही आपको दर्शन होते हैं कुशल बिहारी मंदिर के, जो कि हमारी परिक्रमा में सेकंड लास्ट मंदिर पड़ेगा। तो आज है मकर संक्रांति का पावन दिन, और आज के दिन हम कर रहे हैं बरसाना धाम की परिक्रमा। तो आप लोग घर बैठे मानसिक रूप से इस बरसाना धाम की 3 किलोमीटर की परिक्रमा को मेरे साथ कर सकते हो। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है वो है साकरी खोर। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान इसी स्थान पे गोपियों की दूध दही और माखन की मटकियाँ तोड़ा करते थे, और आज भी यहाँ से दूध दही और माखन की खुशबू आती है। और इसी स्थान पे आपको श्री कृष्ण भगवान के हस्त चिन्हों के भी दर्शन होते हैं। तो आइए आपको इन सभी लीलाओं के दर्शन कराता हूँ। ये है पूरा साकरी खोर, और साकरी खोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक व्यक्ति एक ही बार में यहाँ से आगे जा सकता है। और ये वो स्थान है जहाँ से दूध दही और माखन की खुशबू आज भी आती है। तो ये पूरा ब्रह्मांचल पर्वत है, और बिल्कुल सामने आपको श्री कृष्ण भगवान की छतरी के दर्शन होते हैं। और ये वाली जो छतरी है ये उनके सखाओं की है, और बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं श्री राधा रानी जी की छतरी के। तो राधा रानी जी और कृष्ण भगवान इसी स्थान पे बैठ के एक दूसरे को निहारा करते थे। जब गोपियाँ यहाँ से कंस के लिए माखन लेके जाया करती थी, तो श्री कृष्ण भगवान इसी स्थान पे बैठ के उनकी मटकियाँ तोड़ा करते थे। और यहीं पे आपको दर्शन होते हैं श्री कृष्ण भगवान के हस्त चिन्हों के। जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकियाँ तोड़ा करते थे, तो एक दिन सभी गोपियाँ उनको मारने के लिए भागी। तो श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ ऊपर से छलांग लगाई, तो उनके हस्त चिन्हों के यहाँ पे आपको निशान देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके एक हाथ में वंशी थी, तो ये कुछ वंशी के हाथ इस प्रकार से हैं, और एक हाथ इस प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के हस्त चिन्हों के दर्शन कर सकते हो। अगर आप बड़ी परिक्रमा करते हो तो इस स्थान पे आके निकलोगे, और बिल्कुल सामने आपको दर्शन होते हैं गहबर वन के। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है गहबर वन। इस स्थान पे श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान नित्य प्रतिदिन रासलीला करने आते हैं, और इसी स्थान पे आपको दर्शन होते हैं श्री राधा रानी जी की गोद भराई के। तो चलिए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो ये है गहबर वन का मुख्य द्वार, जहाँ से सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे उस स्थान के दर्शन होते हैं जहाँ पे यशोदा माता ने श्री राधा रानी जी की गोद भराई की थी। और ये जो मार्ग देख रहे हो ये है परिक्रमा का, एक छोटी सी गहबर वन की परिक्रमा है, ये हम बाद में करेंगे। तो ये वही स्थान है जहाँ पे यशोदा माता ने श्री राधा रानी जी की गोद भराई की थी, और उस लीला के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। इसी स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी का श्रृंगार भी किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं राधा रानी और ये हैं कृष्ण भगवान। इस स्थान पे कृष्ण भगवान गोपी भाव में रहते हैं, और इसी स्थान पे आपको राधा रानी जी की 4 सखियों के दर्शन होते हैं। तो सामने था राधा रानी जी की गोद भराई का स्थान, और अभी हम करेंगे इस गहबर वन की एक छोटी सी परिक्रमा। यहाँ से आप सीधे जाओगे, और परिक्रमा करने के बाद आप इसी स्थान पे निकलोगे। इस गहबर वन में जितने भी वृक्ष हैं उन सभी पे श्री राधा रानी जी का नाम लिखा है,
और ये कोई आम वृक्ष नहीं है, इन सभी वृक्षों को श्री राधा रानी जी ने अपने हाथों से लगाया है। जब भी आप यहाँ पे आओ तो यहाँ की परिक्रमा ज़रूर करें और इस वन को श्री राधा रानी जी ने अपने हाथों से बनाया है। जय हो श्री राधा रानी। और गहवर वन से ही आपको मान मंदिर के दर्शन होते हैं। आगे चल के मैं आपको मान मंदिर के दर्शन कराऊंगा। इन दोनों जगह की लीला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गहवर वन के बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन होते हैं गहवर कुंड के, और इसी को राधा सरोवर भी कहते हैं। तो अभी आप इस पूरे गहवर कुंड के दर्शन कर सकते हो। परिक्रमा के दौरान भक्त यहाँ पे आते हैं और इस सरोवर के जल का आचमन करते हैं। और यहीं से आपको दर्शन होते हैं सामने मोरकुटी के। जब श्री राधा रानी जी को प्यास लगी थी, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने इस गहवर कुंड को अपनी वंशी के द्वारा प्रकट किया था। गहवर कुंड के बिल्कुल साइड में ही आपको दर्शन होते हैं राधा रानी जी के रास मंडल के। जय हो श्री राधा रानी। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो पूरे रास मंडल के, और सामने ही है राधा रानी जी की रासलीला स्थली, और यहीं पे आपको दर्शन होते हैं राधा रानी जी के चरण के और ठाकुर जी के चरणों के। और ये रास मंडल आप देखोगे तो ये पूरा कच्चा बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी टाइल पत्थर का उपयोग नहीं किया गया। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है मान मंदिर। इस स्थान पे श्री राधा रानी जी कृष्ण भगवान से रूठ के यानी कि मान करके बैठ गई थी। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। परिक्रमा के दौरान आपको इस स्थान के दर्शन जरूर करने चाहिए। काफी सारे भक्त यहीं नीचे से दर्शन करके आगे निकल जाते हैं। मान मंदिर पर ऊपर जाने के लिए आपको 256 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद आप पहुंच जाओगे सीधे ऊपर मान मंदिर पे। और यहाँ पे जैसे ही ऊपर चढ़ते जाओगे हर एक खम्भे पे श्री राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ है। ये है मान मंदिर जो कि मानगढ़ में स्थित है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये है पुराना मान मंदिर, और बिल्कुल साइड में ही ये नए मान मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, और कुछ ही दिनों में ये नया मान मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गहवर वन और मान मंदिर की लीला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब गहवर वन में श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे, तो राधा रानी जी ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी को चंद्रमा के जितना सुंदर बताया था। तो राधा रानी ने बोला चंद्रमा में तो दाग होता है, इसीलिए राधा रानी जी उनसे रूठ के इसी मान मंदिर पे आ गई थी। मान मंदिर के दर्शन करने के बाद परिक्रमा में आगे जाने के लिए एक ये रास्ता भी है। अगर आपको सीढ़ियाँ नीचे उतर के नहीं जानी तो आप इस रास्ते से भी आगे जा सकते हो। तो हम इस रास्ते ना होके सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। मान मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप नीचे निकलोगे तो यहाँ पे आपको दो रास्ते दिखेंगे। या तो आप सीढ़ी से जा सकते हो या नीचे होके जा सकते हो। ये दोनों रास्ते एक ही जगह जाके मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों रास्ते एक ही जगह पे आके मिलते हैं, और बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं ब्रह्मांचल पर्वत के। श्री राधा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान मंदिर से आप ऊपर होके भी जा सकते हो। तो आप देख रहे हो भक्त ऊपर होके जा रहे हैं। जब आप बरसाना की इस परिक्रमा को करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पे वृक्ष मिलेंगे, और हर एक वृक्ष पे श्री राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ है। परिक्रमा मार्ग में ही आपको काफ़ी सारे साधु संतों के भी दर्शन होते हैं, जो कि अपनी कुटियाएँ बना के यहाँ पे आराम से भजन करते हैं और रहते हैं। तो बिल्कुल सामने जाओगे तो ये है बिलासगढ़, और इधर है श्री राधा दान बिहारी मंदिर। श्री राधा दान बिहारी मंदिर के दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं मोरकुटी, और वहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये जो मार्ग देख रहे हो ये मोरकुटी के लिए जाता है, और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है मोरकुटी। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी को मनाने के लिए मोर का रूप धारण किया था। तो चलिए आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। तो यहीं से थोड़ा सा आगे चलने पे सामने है मोर कुटीर। यहाँ पे लगी पेंटिंग के माध्यम से
देख सकते हो कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मोर का रूप धारण किया था और राधा रानी जी को मनाया था। जो अगला स्थान पड़ता है वो है राधा दान बिहारी मंदिर। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी जी से मिलने के लिए मणिहारी का भेष रख के आए थे। तो चलिए आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। तो बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे दान बिहारी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर के लिए और वहीं जाके हमारी परिक्रमा खत्म होगी। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं श्री राधा रानी प्रकट स्थली के। परिक्रमा करते समय हमें हमेशा रात ही हो जाती है और अभी हम पहुँचने वाले हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर पे। तो अभी हमने श्री राधा रानी जी के मंदिर में अंदर प्रवेश कर लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा रानी जी के। राधा रानी के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे श्री राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। तो मानसिक रूप से आप दर्शन कर सकते हो। श्री राधा रानी की जय हो। राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम उसी स्थान पे आ जाते हैं जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी। तो ये था आज का परिक्रमा का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।